अगर शाम तक हमजा घर पर वापस आ गया तो ठीक है, अगर ना आया तो मैं थाने में जाकर FIR कटवाऊंगी उसके बाप के खिलाफ और बोलूंगी कि वो मेरे बच्चे को बार बार घर से भगा कर ले जाता है। इस बार भी वो मेरे बेटे को अगवा करके ले गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 दिन से जब से हमजा गया है मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जब मैं हमजा को हर जगह ढूंढ कर थक चुकी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाती हूँ। ये वीडियो मैं हमजा के लिए बना रही हूँ। हमजा, अगर आप मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में बच्चे परेशान हैं। आप घर पर वापस आ जाओ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर आप घर में रहना चाहते हो तो आप घर में रहो। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आप अपने पापा की बातों में बिल्कुल मत आना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा प्यारा बच्चा, आप जल्दी से घर वापस आ जाओ। अभी मेरी थोड़ी सी हिम्मत हुई है। मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। जब भी घर में कुछ इस तरह के हालात होते हैं ना तो मेरे घर में मेरी डिप्रेशन की दवाई रखी हुई है। आमना मुझे वो देना स्टार्ट कर देती है, जिससे कभी कभार मेरा BP भी हाई हो जाता है। अच्छा, मैंने 1-2 कमेंट पढ़े हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आपने हमजा को घर से क्यों निकाला, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे, अगर जिस घर में मेरे बच्चे नहीं होंगे ना तो उस घर को मैंने क्या करना है, मैंने आग लगानी है उस घर को। इस घर में मेरा बिल्कुल हमजा के बगैर दिल नहीं लग रहा। मैंने उस दिन हमजा को ये नहीं बोला था कि आप घर से चले जाओ, बल्कि उसको मैं पढ़ाई की तरफ, मदरसे ट्यूशन की तरफ लेकर जा रही थी, जिसकी वजह से वो नीचे गली में गया। अक्सर वो ऐसे करता है कि उसको कुछ बोलो डांटो, वो नीचे चला जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। तो मैं समझी पहले की तरह ऐसा ही होगा, वो वापस आ जाएगा। जब उसके पापा, बाद में मैंने इनको बोला कि आप मेहरबानी करो, इस घर से चले जाओ, मेरे बच्चों को मत खराब करो, मेरी जान छोड़ दो। अब मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आप मेरे बच्चे को नहीं पढ़ने देते हो, मेरे बच्चों की तरबियत आपकी वजह से ख़राब हो रही है, आप चले जाओ। तो ये जब नीचे गए ना तो ये वहाँ से हमजा को साथ लेकर चले गए। जब 1-1.5 घंटा गुजरा, हमजा ऊपर वापस नहीं आया। उसको पता है मम्मा नहीं मारती हैं, कभी कभार पढ़ाई की वजह से डांट देती हैं। यहाँ गली में उसके दोस्त खेल रहे थे, मैं नीचे गई, मैंने बोला हमजा 1-1.5 घंटा हो गया नहीं आया। उन्होंने मुझे बोला कि उसके पापा उसको साथ में लेकर यहाँ से चले गए हैं। जब मुझे बच्चों ने बोला उसके पापा उसको लेकर चले गए तो मैं वहीं पर मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई कि जिस इंसान से मैं अपने बच्चे को बचा रही थी वो मेरे बच्चे का बाप नहीं बल्कि दुश्मन है, जो बच्चे को पढ़ने से रोकता है, कुरान पढ़ने से रोकता है, स्कूल पढ़ने से रोकता है। अल्लाह जाने वो मेरे बेटे को बाहर जाकर क्या क्या भड़काएगा, उसका ब्रेन वॉश करेगा। वहीं पर मेरी हालत ख़राब हुई। मैं घर पर वापस आ गई। मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी, मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। फिर से आमना ने क्या किया कि जो डॉक्टर ने बोला हुआ वही डिप्रेशन की और एंजाइटी की मेरी दवाइयाँ मुझे दी और थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, मैं सो गई। ये जो टाइम गुजर रहा है ना, पल पल मेरे ऊपर क़यामत गुजर रही है। मैं सोच रही हूँ पता नहीं मेरे बेटे को क्या समझा रहे होंगे, क्या कर रहा होगा, कोई बुरा काम पे ना कोई उसको लगा दे। जब पहले हमजा को लेकर घर से गए थे ना, 4-5 दिन के बाद, मगरिब का टाइम था, मैं घर से नीचे उतरी, हमजा दरवाजे पे खड़ा हुआ। हमजा के कपड़ों का बुरा हाल, मट्टी से लथपथ, हमजा की शक्ल ऐसी ख़राब हुई, काला स्याह हमजा का रंग, मुंह पे मैल चढ़ी, बाल इतने ज़्यादा गंदे हो रहे। हमजा को मैंने पहचाना ही नहीं। जब मैं पास से गुजर गई ना, हमजा बोला तो आवाज़ से मैंने हमजा को पहचाना। मैंने हमजा को गले लगाया, मैं ऊपर लेकर आई हमजा को। मैंने कुछ भी नहीं बोला कि हमजा आप कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। मैंने सोचा मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगी दोबारा, फिर ये ऐसा काम कभी नहीं करेगा। मैंने इसको समझाया। आप यकीन जाने आधे घंटे के अंदर हमजा ने पूरा एक बड़ा वाला पानी का कूलर पी लिया। पता नहीं मेरे बच्चे ने इतने दिन से कुछ खाया था, पिया था क्या नहीं, यही सोच कर पिछले 2 दिन से मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा। मैं पानी पीती हूँ मुझे उसकी याद आती है, मैं खाना खाती हूँ मुझे उसकी याद आती है। आज मैंने नहाकर कपड़े पहने, जुमा था, तो मैंने सोचा अल्लाह जाने उसका क्या हालत हो रही है। अभी खा रहा है, पी रहा है, कपड़े उसके पास है नहीं, कहाँ पर सो रहा है, कहाँ पर नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बच्चों की जुदाई का गम जो है ना वो एक माँ ही समझ सकती है। अल्लाह ताला जो मेरे ऊपर वक्त आया है ना, या मेरे साथ जो हो रहा है, किसी माँ के साथ भी इस तरह का ना हो। जब मुझसे रहा नहीं गया तो रात को मैंने आमना और मोहम्मद अहमद को लेकर रिक्शा करवाकर मैं अपने पुराने मोहल्ले में चली गई। मुझे पता था हमजा, उसकी दादी का भी घर वहीं पर है, उसके चचा का भी घर वहीं पर है, उसके ताया का भी घर वहीं पर है। मैं किसी के घर में नहीं गई, मैं बाहर गलियों में घूम घूम कर देखती रही कि हमजा कहीं यहाँ खेल रहा होगा। पूरे मोहल्ले में आप यकीन जाने में घूमी, घूम घूम कर साथ साथ में रो रही थी। सारे लोग मेरी शक्ल देख रहे थे। हमजा मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैं अपनी देवरानी के घर पर गई, उन्होंने बोला कि वो खाली करके मकान कहीं और चले गए, जेठ के घर पर मैं जाती नहीं हूँ।
और मैं अपनी सास के घर पर भी नहीं जाती। बाहर से मैंने देखा, मुझे हमजा जब कहीं नजर नहीं आया ना, थक हार कर मैं फुटपाथ पर बैठकर बहुत ज्यादा रोने, मेरा बीपी हाई हो गया, मुझे घबराहट होने लगी। मैंने अपना दुपट्टा जो है ना वो भी उतार दिया। आप यकीन जाने इतनी घबराहट हो रही थी। वहाँ छोटा सा क्लिनिक था, आमना के साथ मिलकर लोग मुझे वहाँ पर लेकर गए। डॉक्टर ने मेरे जो किनोला लगाया, फटाफट मुझे ड्रिप लगाई। आप यकीन जाने 2 ड्रिपें मुझे लगी। फिर मुझे थोड़ा सा होश आया तो फिर मुझे सबने समझाया आप घर चली जाओ, वो जहाँ पर भी है हम सब दुआ करते हैं अल्लाह करे वो घर पर आ जाए। बेटा हमजा पढ़ना चाहता है, वो मुझे कैसे पता चला? जब भी हमजा को 8 दिन घर से बाहर ले गए, 10 दिन हमजा को घर से बाहर ले गए, जब हमजा घर पे वापस आता ना तो मैं हमजा को बड़े प्यार से पूछती, मेरे बच्चे तुम क्या चाहते हो? जो भी चाहते हो मैं वही करूंगी। हमजा मुझे कहता मम्मा मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बेटे को कंफ्यूज कर दिया गया है। मुझे लगता है मेरे बेटे को किसी चीज का लालच दिया जा रहा है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, माँ का साथ छोड़ दो, बहन भाइयों का साथ छोड़ दो तो आपको हम हिस्सा देंगे। तो हमजा को ये चीज समझनी चाहिए। हमजा अगर आपके पापा ने सब कुछ किया, उनको कुछ नहीं मिला तो आपको कहाँ से मिलेगा? ये बात आप अपने जहन में बिठाओ। आपको जो भी मिलेगा आपकी मम्मा से मिलेगा और मैं आपको लेकर दूंगी, और जो भी मेरे पास है वो आपका ही है। आप किसी की बातों में ना आओ, आप घर पर वापिस आ जाओ। हमजा को मैंने स्कूल लगाया। हमजा छोटा था तो उसके वालिद हमारे साथ नहीं रहते थे। उस जमाने की आपको मैं कुछ हमजा की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाती हूँ। 3 साल तक हमजा ने पोजीशन ली है। क्लास 1 में इस स्कूल में हमजा ने पोजीशन ली, क्लास 2 में हमजा ने इसी स्कूल में पोजीशन ली, क्लास 3 में भी हमजा ने इसी स्कूल में पोजीशन ली। हमजा के अच्छे दोस्त बन गए। हमजा को स्कूल बहुत अच्छा लगता था। हमजा छोटू सा होता था और सुबह सवेरे उठ कर ना तैयार होकर खुद स्कूल जाता था, साफ सुथरा होकर। टीचर तारीफ करती। इसके वालिद साहब यहाँ घर पर आए ना तो हमजा को स्कूल से उन्होंने हटा दिया। 2-3 महीने वो हमजा को पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते रहे। बाहर पिज्जे खिलाओ, बर्गर खिलाओ, ब्रेन वॉश करो, पढ़ाई से दूर करो, माँ से दूर करो, माँ ठीक नहीं कह रही है, वो इस तरह से। और जब 3-4 महीने के बाद हमजा को मैंने इस स्कूल में लगाया। इस स्कूल में हमजा, आप यकीन जाने, लगातार 3 साल तक पोजीशन लेने वाला बच्चा इस स्कूल में जब फेल हुआ ना तो मैं खून के आंसू रोई थी कि मेरा इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, उसके साथ ये क्या हो गया है। परसों हमजा गया था, परसों रात को भी नहीं सोई मैं। पूरी रात में जागती रही, बार बार बाहर जाकर देखती रही कि हमजा आ जाएगा तो उसको दरवाज़ा खोलूंगी, लेकिन हमजा नहीं आया। पूरी रात जागने की वजह से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को जब मैं बीमार हुई, मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो आमना ने उनको बोला कि इसको नींद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे नींद की गोली दी कि रात को इनको ये दे देना। आप यकीन जाने 12 बजे तक वो मैंने नहीं खाई। हमजा का इंतज़ार करती रही। 12 बजे के बाद जब मैंने खाई ना, उसके बावजूद मुझे नींद ना आए, जब मेरी आंख लग गई तो मैं उठकर ऊंचा ऊंचा घबरा कर रोने लगे कि अल्लाह ना करे आजकल हालात इतने बुरे हैं, मेरा बच्चा घर से बाहर है, मेरी आंखों के सामने नहीं है, अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। बार बार हमजा को घर से लेकर चले जाते हैं तो मैं चुप कर जाती हूँ। अब सवाल है मेरे बेटे की ज़िंदगी का, उसकी पढ़ाई का, उसके मुस्तकबिल का। तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगी क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर कल शाम तक हमजा घर पर वापस आ गया तो ठीक है, अगर ना आया तो मैं थाने में जाकर FIR कटवाऊंगी उसके बाप के खिलाफ और बोलूंगी कि वो मेरे बच्चे को बार बार घर से भगा कर ले जाता है। इस बार भी वो मेरे बेटे को अगवा करके ले गया।